शरारती थे, कामगो थे, क्या करते थे? एक बेचैन सी रूह थी, लेकिन कम गो था। जब बोलता था तो बड़ा कड़ाकेदार बोलता था। मुझे याद है कि स्कूल में मैं जब क्लास 2 में था तो फर्स्ट स्पीच मैंने की, तो मुझे याद है तो वो मैडम उनसे सुन रही थी स्पीच, और साथ साथ वो कॉपीज चेक कर रही थी, ऐनक वो अपनी चश्मा वो नाक पे रखती थी। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट बच्चा कौन था, तो मैंने कहा मैडम मैं था, मैं पीछे बैठा हुआ। मुझे कहती हैं अबरार, मुझे यहाँ तक आपकी आवाज़ आनी चाहिए। मैंने दिल में सोचा मेरी तो बाहर जाएगी आवाज़, शुरू करने दे। तो वो शेर था, उमर हाथ दर काबाओ बुतखाना मीना लद हयात ताज बज़ में इश्क यकदनाए राज आयत बरूँ। तो अभी तो मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ। जब मैंने वो चीख के बोला तो उन्होंने एकदम से यूँ चश्मा उतारा, उन्होंने कोई ये क्या चीज़ है, और उन्होंने फिर वो पेपर रख के वहाँ पे बैठ गई यूँ करके। फिर मैंने तकरीर शुरू की, तो उसके बाद वो उठी, कहती हैं आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई गलती होगी। वो मुझे फिर प्रिंसिपल के पास ले गई। हमारी मिस प्रिंसिपल बड़ी शफीक और बहुत ही डायनामिक लेडी थी। मैं समझता हूँ मेरी शख्सियत में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो वो उनके पास कहती है मैंने ये टैलेंट देखें, ज़रा हंट किया मैडम, मेरा चेक करें। तो उनसे उन्होंने मुलाकात को, फिर स्पीच जब उन्होंने सुनी मेरी दोबारा, वो भी मुझे, तो वो सारी टीचर्स ने मुझे चूमना शुरू कर, ज़रा छोटा बच्चा बेबी, तो बड़ा मुझे प्यार मिला। फिर वो पहला जो स्पीच का मुकाबला हुआ, कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने फर्स्ट मैं आया। तो ये वो वाला दौर था जब आपको आपके बड़े भाई ने कहा था कि देखें छोटे बच्चों की शादियां नहीं होती, उनकी हैप्पी बर्थडे होती। एग्जैक्टली मिस प्रिंसिपल वो मुझे बड़ी पसंद थी। मुझे अब्बू ने कहा था जब भी मसला हो उनको जाके बताना। तो मैं चूँकि टुरा रहता था उनके पास कि वो उन्होंने मेरा शॉर्पनर ले लिया, मुझे लेके गए वो भैया, वो मैडम वो मुझे मार रहे हैं बहुत। तो वो कहती हैं अच्छा, उन्होंने एक दिन कह दिया कि इस तरह करो, आप मेरे से शादी कर लो। अच्छा। और आप यहीं बैठ जाओ मेरे पास। अच्छा। आप वैसे भी तो यहीं पे रहते हो मेरे पास। तो मैंने उसको कंसिडर करना शुरू कर दिया। सीरियसली? हाँ, मैंने फिर घर जाके बात चला दी। अच्छा। मन का जी वो इस तरह से मुझे उन्होंने कहा है, लड़की अच्छी है, मुझे पसंद है। वो सुबह ऐसे करके यहाँ ऐसे खड़ी हो जाती थी, कहती थी ये सारे बच्चे जो आप लोग रैपर फेंकते हो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर, मैं आपको मना कर रही हूँ खबरदार, हमारे स्कूल में ऐसे नहीं करना है। वो तो मुझे वो बड़ी कमांडिंग सी और अच्छी लगती थी। तो मैं कहा यार ये ठीक है, लेकिन बस नसीब की बात होती। मुझे घर वालों ने कहा नहीं बेटा अभी आप छोटे हो, अब शादी नहीं, अभी आपकी हैप्पी बर्थडे होगी। लेकिन क्या वजह है कि आपको बचपन से ही कमांडिंग बीवी का शौक क्यों था? क्योंकि भट्टी साहब खुद मुझे यही लग रहा है आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। और ये घर की कहानी है। हर शरीफ आदमी को कमांडिंग बीवी का ही शौक होता है। अच्छा। वो कहता है ये जो काम काज करने हैं ना छोटे मोटे, ये सारे ये किसी से करवाते रहे, खुद बंदा रिलैक्स करे। हाँ। है ना। देखिए हम जो लोग होते हैं ना, हमने बड़े बड़े काम अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। मसला कश्मीर पे गुफ्तगू करनी है, सियासत के हवाले से बातचीत होनी है। बीवियों के ज़िम्मे छोटे छोटे काम हैं कि घर किधर बनाना है, बच्चे ने कौन से स्कूल में जाना है, मैंने या उसने ईद पे कौन से कपड़े पहनने हैं, बकरे कितने आने हैं, क्या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ। किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात। आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो तो जोग्राफिया और, हाँ, बल्कि बीवियों का जिक्र हुआ है ना, दोनों को पसीना आ गया, बल्कि पसीने छूट गए। हाँ। लेकिन ये बात वैसे ऑनर करने की क्या ज़रूरत थी मुझे आप? हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। वाह वाह वाह। ये हमने कुल्फियों की रेडी पे एक शेर पढ़ा था। ये भी एक लिटरेचर है, लेकिन ये लिटरेचर हमें पब्लिक टॉयलेट्स में नज़र आता है, हमें मुख्तलिफ तारीखी इमारतों पे नज़र आता है, किताबों पे कम नज़र आता है। हाँ, किताबें हम पढ़ते भी नहीं। हर्ज नहीं है भट्टी साहब, अगर आप इसको किताबी शक्ल दें। हाँ। कोई एक किताब ऐसी होनी चाहिए जिस पे ये सारा लिटरेचर, फोक लिटरेचर। हाँ, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा फिर आहिस्ता आहिस्ता। और ये पप्पू यार तंग न कर, हारन दो रास्ता लो। हाँ। ये बार्गेनिंग चेक करें ना। हालांकि मजहब माशरों के अंदर हॉर्न देने को गाली देना समझा जाता है,
तो यहाँ पे तो उसने कहा भाई हॉर्न दोगे तो रास्ता हाँ जी, नहीं तो साथ उसने ये भी कह दिया पास कर या बर्दाश्त कर। हाँ, या बर्दाश्त। और फिर वो वाकई इसमें से धुआं इतना निकल रहा होता है कि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो बेसिकली टॉलरेंस यहीं से आप जन्म लेती है। अबरार भाई, जितने आप जिंदा दिल हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, आपके जो सब्जेक्ट थे, जोग्राफिया था, ये इतने बोरिंग सब्जेक्ट थे, और कहाँ इतने बोरिंग सब्जेक्ट और कहाँ इतने शानदार गाने, ये कैसा कम्बिनेशन है? जब बंदा बोर हो रहा होता है ना, उसी वक्त दिल चाहता है कोई लतीफ़ा सुनने का। हाँ, तो लतीफ़ों की कमी नहीं रही। हमारे पास दोस्त ऐसे थे माशाल्लाह, जहाँ भट्टी हो वहाँ किसी लतीफ़े की मेरा मतलब है, वहाँ लतीफ़े होते हैं। तो हर महफिल में जहाँ 5-6 लोग हों, मैंने देखा एक भट्टी ज़रूर होता है। ज़रूर होता है। हाँ, पट्टी वैसे ही बहुत है, 8 पुटो पट्टी निकले क्योंकि 8वीं पट्टी जो निकली। आपके भी तो एक दोस्त भट्टी हैं। जी जी, वो मुझे किसी दिन फायर ना मार दे। हम उसके जो गांव जा रहे थे तो किसी ने कहा देखो दोशीज़ा जा रही है, एक लड़की ना पानी की गागर सर पे रख के जा रही है। उसने कहा बड़ी टिपिकल सी है ना, दोशीज़ा जा रही। तो भट्टी बड़ा हैरान हो गया, कहते यार तेरे मुझे नाम था किस तरह पता लगा। और एक दफ़ा अमजद साहब उठ के गए महफिल से, तो भट्टी बाद में आया था जब वो आए हुए थे। तो जब उठ के गए तो उसने बड़ा तरीकी सवाल पूछा, कहता ये बुजुर्ग कहते वेखे सर कौन है? आपने इतने बड़े बड़े गाने गाए, बैजा साइकिल थे, बिल्लो, मजाजन, ये आम तौर पे किसी ने भी गानों में इतने करैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हुए जितने आपने करवाए हैं। ये कहाँ से तख्लीक किए? वो बजाय इसके कि सिर्फ आप महबूब की आंखों के पीछे पड़ जाएं, हाँ, वो भी मुनासिब नहीं है। तो जिस तरह ड्रामों में कैरेक्टर्स के नाम, और तो नाम से भी पता चलता है कि बिल्लो का ज़हन में एक इमेज बनता है, डिफरेंट होगा, प्रीतो का बनता है, पतलो जेई का बनता है, तो वो ये डिफरेंट कैरेक्टर। और फिर वो एक होती है मजाजन, वो मोटी होती है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है ख़वातीन के राइट्स का ख्याल रखते हुए कि पता चले उनको, और हर तरह की नुमाइंदगी उनकी होनी चाहिए, पतली की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, मोटी पीछे ना रह जाए। हाँ, वो भी मेरे ते गाना नहीं बने, उठे हाथ नाल 12 फटे चक दी। हाँ, इधर आ मजाजनी यानी अड्डाला मजाजनी। फिर किसी चक का जिक्र कर देना। मेरे दादा अबू जो वो 36 चक अक्सर जिक्र करते थे। अब मैं ज़िंदगी में कभी 36 चक नहीं गया। मुझे याद है बैठे होते थे, उनकी एक पर्सनालिटी, बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी, पग शक बनी होती थी उन्होंने, और बिल्कुल आगे हुक्का पड़ा होता था, और फिर खांस के कहते थे। मैं फिर जदों गया ना 36 चक, तो वो 36 चक कहीं मेरे जहन में बैठ गया। बस वो कहीं ना कहीं निकलना था, वो फिर गाने की सूरत में निकला। तो ये जो आपका गाना था, सुपर हिट गाना बिल्लो दे घर, तो ये कैसे तख्लीक किया? मैं जा रहा था अपने पिंडी, मैंने जाना था, तो मैं किसी दोस्त को फ़ोन करने के लिए जा रहा था, तो एकदम से साथ जाना बिल्लो दे घर भाई किने जाना, तो बाज़ का तो एक चीज़ करते करते शुगल में ही वो बन जाती है। मैंने जब इसरार भाई को सुनाया, कहते यार बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैंने कहा ये, कहते हैं इसमें ना आगे भंगड़ा डालो। मैंने कहा भंगड़ा उसमें कैसे डालूँ? भंगड़ा जब डाला तो वो वाकई अच्छा लगने लग गया। लेकिन इसरार साहब तो फौजी हैं। हाँ, उनका ज़हन भी माशाल्लाह बड़ा है, वो एक बड़े क्रिएटिव है इस मामले में। अनवार भाई, इसरार भाई, गाना उनके वैसे पास से नहीं गुजरा, इंतहाई बेसुरे हैं दोनों भाई। होना भी चाहिए उनका सुर के साथ कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। उनके पास भी सुर होता हो तो फिर बंदूकों के साथ सुर निकालते। होए उन्होंने तो, मैं कहता हूँ बंदूक में सुर और ताल बांध के इंडिया की तरफ आई।